हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे वन लाइनर क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो आपने इसका आंसर नोट डाउन करना है। किसने जो है अपने नाटकों के लिए रंगमंच को जो है अनिवार्य नहीं माना है, वो है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? तो वह पुस्तक कौन सी है? वह है पंचतंत्र। आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होगी, वही ये पुस्तक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है तमिल को। ठीक है जी। नेक्स्ट है, किस रचना पर सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई है? तो कौन सी है? बिहारी सतसई। और आपने ये भी याद रखना है कि बिहारी सतसई जो है बिहारी लाल की है। इसमें उनकी एक ही यही रचना है जिसने उन्होंने अपने काव्य को लिखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कटुज के रचनाकार कौन है? ठीक है जी। तो आपने नोट डाउन कर लेना, इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हमारे केरल राज्य की भाषा क्या है? ठीक है जी। तो केरल राज्य की भाषा है मलयालम। ठीक है जी। नोट डाउन कर लेना आपने साथ साथ में, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में हर बार कहीं ना कहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आपको इनका पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो ये किया हमारे बिहारी जी ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक स्थान पर दिए? तो ये दिए हैं श्रावस्ती नामक स्थान पर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। ठीक है जी। और पृथ्वीराज रासो भी इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट हमारा, चांद का मुटेड़ा है काव्य के रचनाकार है, वो है गजानन मुक्तिबोध। इनका भी आपने पूरा नाम जो है याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो आपने याद रखना है, इनको कहा जाता है निषाद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, जन्मेजय का नाट्य किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं आपने याद करनी है, क्योंकि इनमें से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो किया गया था 14 सितंबर 1949 को। आपने मुझे बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पंक्तियों से क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, इस पंक्ति के रचयिता है तो कौन है? तुलसीदास। परीक्षा में पंक्तियों में से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपने पंक्तियों के प्रश्न भी याद कर लेने हैं, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में इनको। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। पहले यह किसी एक कृति या रचना पर दिया जाता था, पर अब यह संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा,
तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय पंक्ति किसकी है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। मैंने वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें समय की बचत होती है और जल्दी जल्दी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक है तो समय बहुत कम बचा है। नेक्स्ट है हमारा तरुवर फल नहीं खाता है सरोवर पिए न पान, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये है रहीम जी। ठीक है जी। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है तुलसीदास जी का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिषी का वर्णन है? ठीक है जी, ये है रामज्ञ प्रश्नावली। आपने तुलसीदास की सारी रचना याद कर लेनी है क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है जी, आपने सारे क्वेश्चन देख लेने और नोट डाउन कर लेने। ठीक है जी, धन्यवाद।